गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देख लिए आज कुछ कम होगा, इसकी जो लाइटिंग होगी थोड़ा कम होगी, तो लगाया हूँ, सब कुछ ठीक है। तो प्रयास करूँगा आपको समझाने का, मैं बोलता रहूँगा, आप लोग सीख जाओगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 6 चल रहा है। क्या चल रहा है? 6 चल रहा है। 6 में पहला है स्पेशलिस्ट इन द मेंटल। मेंटल मीन्स होता है मस्तिष्क। मेंटल मीन्स क्या होता है? मस्तिष्क के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो जानकार होते हैं, और अथवा इमोशनल भावुकता के डिस्टरबेंस जो होते हैं, जो इमोशन को डिस्टरबेंस करते हैं, उनके जानकार को क्या कहते हैं? उनके जानकार को साइकोट्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोट्रिस्ट कहते हैं। साइकोट्रिस्ट मीन्स क्या होता है? मनोरोग विशेषज्ञ। मनोरोग विशेषज्ञ। स्पीक इन द एवरी लो टोन। स्पीक इन एवरी लो टोन। स्पीक इन एवरी लो टोन माने जो कम आवाज में बोलता है, एकदम कम आवाज में बोलता है, उसे फुसफुसाना कहते हैं। क्या कहते हैं? फुसफुसाना। फुसफुसाने को क्या कहते हैं? विस्पर। क्या कहते हैं? विस्पर। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना। क्या होता है? फुसफुसाना। कान में कान फूंक जो कहते हैं, धीरे से किसी की बात को कह देना। कोई बात धीरे से कह देना और वह आपकी बात को मान ले, तो उसी को क्या कहते हैं? फुसफुसाना, कि उसने हमारे खिलाफ फुस कर दिया, फुसफुसाया है। ठीक है, आया कि नहीं? फुसफुसाना। स्पीक इन एवरी लो टोन। लो टोन मीन्स होता है धीमी आवाज में कोई किसी बात को कहना। स्पीक मीन्स बोलना होता है। समथिंग दैट इज हिडन। समथिंग कोई भी वस्तु दैट जो इज हिडन मीन्स छिपाई जाती है, जो छिपाई जाती है, जो छिप जाती है, उसे क्या कहते हैं? रहस्य। क्या कहते हैं? रहस्य। जो जानकारी नहीं होती, जो छिपाई जाती है लोगों, उसे क्या कहते हैं? रहस्य। उसको मिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? रहस्य होता है। और अरे समबडी, कुछ लोग, दैट जो फॉर टेल्स बोलते हैं टू कमिंग ऑफ समथिंग, समथिंग कमिंग, आने वाले को, कुछ आने वाले को जो लोग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक, हरविंगर। क्या कहते हैं? हरविंगर। जो नए नए रास्तों को दिखाता है, वह पथ प्रदर्शक होता है। जो कुछ लोगों को नई रास्ता दिखाता है, नया एम दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक होता है। पथ प्रदर्शक होता है हरविंगर। क्या कहते हैं उसको? हरविंगर। आ जाइए, सोल्जर्स ऑन बिग गन्स। सोल्जर ऑन बिग गन्स, जो किससे रहते हैं? बिग गन्स के साथ रहते हैं, बड़े बड़े बंदूकों के साथ रहते हैं। माउंटेन, देखिए, माउंटेड ऑन द व्हील्स। माउंटेड ऑन द व्हील्स। व्हील मीन्स चक्कर चलाना। व्हील मीन्स होता है चक्कर, जो चक्कर चलाते हैं, जिसपे बैठ चलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तोप चलाने वाला सैनिक। तोप चलाने वाला सैनिक, उसको कहते हैं आर्टिलरी। क्या कहते हैं? आर्टिलरी। आर्टिलरी को क्या कहते हैं? उस सैनिक को जो तोप चलाता है। जो सैनिक तोप चलाता है, उसे क्या कहते हैं? आर्टिलरी। आ जाइए, सो डीप, इतना गहरा, दैट की द बॉटम मीन्स पेंदी कैन नॉट बी रीच्ड, उसके पेंदी में नहीं पहुंचा जा सके, उसके बॉटम में नहीं पहुंचा जा सके, एकदम अंत तक नहीं पहुंचा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अथाह। क्या कहते हैं? अथाह। अरे यहाँ तो अथाह है। पानी में जैसे कोई डूब रहा है और डूबते डूबते नीचे जा रहा है, तो क्या करें? अथाह पानी है यहाँ पर। क्या है? अथाह पानी है। तो उसी अथाह को क्या कहते हैं? अनफतुमेबल। अनफतुमेबल। क्या कहते हैं? अनफतुमेबल, इसको कहते हैं। अनफतुमेबल मीन्स होता है, क्या होता है? अथाह। यहाँ पर चीजें क्या है? अथाह है। आ जाइए, आ स्मॉल शॉप, एक छोटी दुकान। एक छोटी दुकान। स्मॉल मीन्स होता है शॉप। शॉप मीन्स दुकान होता है। दैट मीन्स जो सेल्स मीन्स बेची जाती है। फैशनेबल क्लॉथेस, अच्छे अच्छे कपड़े। और कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक मीन्स होता है क्या है? बॉडी पे लगाने वाले चीजें को कॉस्मेटिक कहते हैं। इटिस एटसेट्रा। एटसेट्रा में इत्यादि और चीजें बेची जाती हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं? परचून की दुकान। क्या कहते हैं? परचून की दुकान। परचून की दुकान को क्या कहते हैं? बंटी क्यू। क्या कहते हैं? बंटी क्यू। बंटी क्यू।
क्या कहते हैं? बोंटी क्यू। बोंटी क्यू मीन्स होता है दुकान, परचून की दुकान को क्या कहते हैं? बोंटी क्यू कहते हैं। आ जाइए आगे। समलेसली रूड, समलेसली रूड, समलेसली कुछ लोग रूड होता है, असभ्य होते हैं, उनको क्या कहते हैं? निर्लज्ज। क्या कहते हैं? निर्लज्ज। किसी को कोई बात कह दो उसको थोड़ा सा भी लज्जा नहीं आती है, तो हम ही लोग कहते हैं कि वह लड़का निर्लज्ज है, वह लड़का निर्लज्ज है। अगर लड़के को कह दिया तो लड़का हो गया निर्लज्ज, अगर लड़की को कह दिया तो लड़की भी क्या हो जाती है? निर्लज्ज। और निर्लज्ज को क्या कहते हैं? इम्पुडेंट। क्या कहते हैं? इम्पुडेंट, IMPUDENT। इम्पुडेंट मीन्स होता है निर्लज्ज है, लज्जा नाम की उसके पास कोई चीजें नहीं है। जब किसी के पास लज्जा छोड़ देता है, लज्जा छोड़ देता है, और ध्यान दीजिए मान और सम्मान किसी का निकाल दिया जाए तो वह जानवर हो जाता है। तो उस आदमी, जिस आदमी के अंदर निर्लज्ज नहीं है, वह भी आदमी क्या होता है? जानवर के समान होता है। तो यहाँ पे इम्पुडेंट, इम्पुडेंट मीन्स क्या होता है? निर्लज्ज होता है। आ जाइए फिर से देख लीजिए। स्पेसिस इन द मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, इसको क्या कहते हैं? साइकोट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट मीन्स मनोरोग विशेषज्ञ। आ जाइए। स्पीक इन इब्री लो टोन, जिस आवाज को थोड़ी भाषा में कहते हैं, बहुत कम आवाज निकलती है, उसको कहते हैं विस्पर। विस्पर मीन्स क्या होता है? फुसफुसाना। विस्पर मीन्स क्या होता है? फुसफुसाना। समबडी, कुछ लोग, दैट फेलोज द कमिंग ऑफ द समथिंग, इसको क्या कहते हैं? जो लोग कुछ प्रदर्शक को दिखाते हैं, रास्ते को दिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, हरविंगर। क्या कहते हैं? हरविंगर। हरविंगर को क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक। सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन द व्हील्स, जो चक्करों पर चलती रहती है, चक्करों पर गन लेके जो चलते हैं, उसे क्या कहते हैं? आर्टिलरी। आर्टिलरी मीन तोप चलाने वाला सैनिक। तोप चलाने वाले सैनिक को क्या कहते हैं? आर्टिलरी कहते हैं। आई स्मॉल शॉप, एक छोटी दुकान, दैट सेल, जो जहां बेची जाती है फैशनेबल क्लॉथेस, अच्छे कपड़े बेचे जाते हैं, और कॉस्मेटिक सामान बेचे जाते हैं, एटसेट्रा, और भी सामानें बेची जाती हैं, उसको परचून की दुकान कहते हैं। तो इसको कहते हैं बॉन्टी क्वी। क्या है? बॉन्टी क्वी। सेमलेसली रूड, सेमलेसली रूड, जो मुख्य रूप से असभ्य होता है। क्या होता है? असभ्य होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? असभ्य होता है, निर्लज्ज। उसे क्या कहते हैं? निर्लज्ज। उसकी इंग्लिश होती है इम्पुडेंट। क्या होता है? इम्पुडेंट। इम्पोर्टेंट जो इंग्लिश होती है इसकी, वह निर्लज्ज होता है। निर्लज्ज मैंने अभी आपको बताया कि जिसके बाद थोड़ा भी लज्जा नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है, उसे क्या कहते हैं? निर्लज्ज। और सभी आदमी के ऊपर, सभी आदमी के अंदर शर्म होनी चाहिए, ये मानवता का गुण है। अगर उसके अंदर शर्म है तो वह निर्लज्ज नहीं है। किसी को निर्लज्ज नहीं होना चाहिए, ये मेरी थिंकिंग है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही।